आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मांगी भीख, सरकार को भेजेगी राशि। शहर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई संपन्न, आगामी कार्यक्रमों की बनी रूपरेखा। जिले के महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के नवीन पदों की मिली स्वीकृति, भाजपा जिला अध्यक्ष का स्वागत कर दिया धन्यवाद। और पूरी सज-धज के साथ प्रतीकात्मक रूप से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। आशा उषा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ताओं की हड़ताल सतत जारी है। सरकार की अनदेखी से रुष्ट आशा उषा कार्यकर्ताओं ने आज गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए पोला ग्राउंड से रैली निकाली और भीख मांगकर पैसे एकत्रित किए। समझे, बताइए सरकार क्या देख रही है हमारे लिए। रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को अपनी 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा व भीख में एकत्रित की गई राशि सरकार को भेजने की बात कही। और 2 आम, 1 केला, 1 ORS गोल और 2 हल्के फुल्के के कुरकुरे के पैकेट जो सरकार तक जाएंगे और आने वाले समय में राखी मैं पूर्णिमा वर्मा, कमांडर गुलाबी गैंग, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रभारी संपूर्ण महाराष्ट्र। आज गुलाबी गैंग के तत्वाधान में आशा उषा आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से भिक्षा देही अभियान चलाया और राशि में 2220 रुपये हमें मिले भिक्षा में, जिसमें 2 आम, 1 केला, 2 कुरकुरे के पैकेट और 1 ORS का घोल। इतनी चीज़ें हमें जनता से प्राप्त हुई, जिसका हमने सरकार के नुमाइंदे अधिकारी तहसीलदार साहब से, SDM साहब से निवेदन किया कि यह सरकार तक राशि पहुंचाई जाए। उन्होंने इनकार किया लेने से, तो उस राशि को हम मनी ऑर्डर के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं ताकि राजकोष में इतनी पर्याप्त राशि हो सके कि गरीब बहनों का वेतन सम्मानजनक वेतन इनको मिल सके। ये आगे आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा, चूँकि राजनीतिक केंद्र है छिंदवाड़ा जिला, जहाँ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। यहाँ के ये हालात हैं कि प्रदेश की सबसे अधिक संख्या में 3000 आशा उषा कार्यकर्ताएँ हैं जो आज आर्थिक रूप से अभाव में मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रही हैं। सरकार 1 लाख, मध्य प्रदेश की 1 लाख आशा उषा कार्यकर्ता के साथ में मानसिक प्रताड़ना लगातार कर रही है, जो एक गंभीर विषय है जिस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। हम लगातार ये प्रयास करते रहेंगे अपनी बात पहुंचाने का। हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। आने वाले समय में 51 जिले का नेतृत्व छिंदवाड़ा जिला करने वाला है और ये आंदोलन अब आगे उग्र रूप लेगा और हमारा ये प्रयास लगातार जनता के हक में जारी रहेगा। आज शहर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक राजीव भवन में संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस के विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी सौंपी गई व विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान किया गया। आयोजित बैठक में प्रतिदिन बढ़ती डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतों सहित विभिन्न खाद्य वस्तुओं के दामों में हो रही वृद्धि पर चिंतन किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर कांग्रेस द्वारा उक्त संदर्भ में नगर में पर्चा वितरण करके नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाएगा। आप देखें, चाहे कोरोना काल की आप बात करें, कोविड में किस तरह से परेशानियां हमारे देशवासियों ने भोगी। कमलनाथ जी और विपुलनाथ जी ने बहुत सारी हमारे कोविड में सहायता करी, जिसके कारण हम बहुत सुरक्षित रहे। इस कोविड काल में करोड़ों लोगों के रोजगार छिने, व्यापारियों के व्यवसाय चुने गए, प्राइवेट कंपनियों से नौकरी से निकाल दिया गया। आज वो किस हालत में, इसमें देश में कोई देखने वाला नहीं कि आज मुझे बहुत सारे बुजुर्गों के आशीर्वाद लेने का यहाँ अवसर आप लोगों ने प्रदान किया। आज मेरे बहुत सारे वरिष्ठ यहाँ जो उपस्थित हैं, मैं शहर कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे ही हमेशा बैठक में हमारे वरिष्ठ आते रहेंगे तो हमारी कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस के पीछे इनका हाथ होगा तो निश्चित रूप से आने वाली हमारी जो कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी है, समस्त दुगने जोश के साथ, चारगुने जोश के साथ कांग्रेस हमारी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। शहर कांग्रेस में नहीं, जिला कांग्रेस में नहीं, हम सब युवाओं में भी एक अलग टाइप की ऊर्जा का संचालन हुआ। आपके यहाँ आने से आपने जो आशीर्वाद यहाँ दिया है और आपने यहाँ बैठ के दिए हुए निर्देशों का पालन करो। हम हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर, गली गली में हम तुम्हारे साथ खड़े हुए अपने आशीर्वाद के साथ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश अनुसार एवं जिले के सांसद नकुलनाथ की सहमति से जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे ने संगठन का विस्तार करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पांडुर्ना के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर साहबराव टोनपे को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें ब्लॉक कांग्रेस सौंसर का पर्यवेक्षक नियुक्त किया। साथ ही सैयद जाफर खान सौसा क्षेत्र के सह पर्यवेक्षक होंगे। एक अन्य नियुक्ति के अंतर्गत कांग्रेस के युवा एवं कर्मठ कार्यकर्ता गिरीश साहू को जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। उपरोक्त तीनों ही नियुक्तियों पर समस्त कांग्रेस जन ने वरिष्ठ नेताओं का आभार माना और इष्ट मित्रों को बधाई दी। शहर कांग्रेस द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा गंगा प्रसाद तिवारी के प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विश्वनाथ ओगटे के जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर साहू, कैलाश पाटनी, नंदकिशोर सूर्यवंशी, सतवंत कौर, नरेश साहू का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। इस अवसर पर विजय गौतम का बार काउंसिल का अध्यक्ष बनने व आशुतोष डागा द्वारा कोरोना काल में दी गई सेवाओं के लिए अभिनंदन किया गया। शहर के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ ओगटे जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उपाध्यक्ष आदरणीय गंगा प्रसाद तिवारी जी का शहर कांग्रेस के द्वारा आज सम्मान किया गया। साथ ही हमारे शहर के जोन प्रभारी, कार्यकारी अध्यक्ष, सह जोन प्रभारी, समन्वयक, वार्ड अध्यक्ष और हमारे बूथ प्रभारी सहित जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, आज शहर कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य लोग यहाँ उपस्थित हुए। साथ ही हमारे पूर्व जो नगर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे हमारे, उनका आज यहाँ साल श्रीफल से सम्मान किया गया और हमारे दो विभूतियाँ जिन्होंने कोरोना काल के दौर में बहुत सी सेवा की, डागा जी और हमारे गौतम जी का भी यहाँ पर सम्मान किया गया। साथ ही दोनों नवनियुक्त पदाधिकारी का शहर कांग्रेस ने सभी लोगों ने मिलकर जो आज उनका सम्मान किया, उन्होंने हमारे संगठन को धन्यवाद दिया। साथ ही आज हमारे सभी संगठनों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो बढ़ती महंगाई के कारण आप देख रहे हैं डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाने का तेल और अन्य सामग्रियां, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के कारण सभी सामग्रियों का रेट बढ़ रहे हैं, जिससे चाहे भवन निर्माण ले लो, रेट गिट्टी, रेता, ईटा सब चीज़ें महंगी हो रही है। भवन निर्माण हो नहीं रहे क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है, जनता त्राही है। हम सभी शहर कांग्रेस के जनों ने आज निर्णय लिया, आदरणीय पंकज शुक्ला जी के नेतृत्व में सभी ने यह निर्णय लिया है कि आगामी समय में बूथ स्तर पे और वार्ड स्तर पे धरना आंदोलन कर वहाँ पर नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाएगी महंगाई के खिलाफ। साथ ही महंगाई का एक पर्चा हम लोगों ने घर घर वितरण करने का निर्णय लिया है, वो भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग घर घर पर्चा वितरण करना जाएंगे। शहर कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों की ओर से समस्त हमारे अतिथियों का यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आज शहर कांग्रेस की इस ऐतिहासिक बैठक में शहर
शहर के सभी वरिष्ठ जन मौजूद थे। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश पर और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ ओक्ते जी के निर्देश पर यह बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के आयोजन में समस्त कांग्रेस के संगठन मौजूद थे और ये प्रण लिया गया कि बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, लोगों की बेबसी के खिलाफ अब लोग, कांग्रेस परिवार माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के आदेश पर सड़कों पे उतरेगा और सड़कों पर उतरने के बाद हम लोग गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ आम जनता की आवाज उठाएंगे। सरकार को ये सब बताने की कोशिश करेंगे कि लोग बहुत त्रस्त हैं, लोग बहुत परेशान हैं, आपको इनकी सुनना होगा और अगर आप नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में आपको भारी आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस का, हमारे नेता के निर्देश अनुसार कांग्रेस का एक एक सिपाही, कमलनाथ जी का एक एक सिपाही, माननीय नकुलनाथ जी का एक एक सिपाही लोगों के साथ खड़ा हुआ है और हम लोगों की चुनौतियां और आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। बहुत बहुत भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री से छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों एवं क्रीड़ा अधिकारियों के नवीन पद स्वीकृत करने की मांग रखी गई थी, जिसके फलस्वरूप उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में विभिन्न संकायों में सहायक प्राध्यापकों के 11, शासकीय पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में सहायक प्राध्यापकों के 6, शासकीय महाविद्यालय जुन्नार 2 में 2 पद, शासकीय पेंचवली महाविद्यालय परासिया में 2 पद एवं शासकीय महाविद्यालय अमरवाड़ा में सहायक प्राध्यापक का 1 एवं क्रीड़ा अधिकारी का 1 तथा शासकीय महाविद्यालय पांडुना में सहायक प्राध्यापक का 1 एवं क्रीड़ा अधिकारी का 1 पद स्वीकृत किया गया है। भाजपा कार्यालय में आज वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक साहू का पुष्प गुच्छ देकर एवं मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया गया। आज जिला भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला छिंदवाड़ा द्वारा भाजपा के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू जी का जिले के समस्त महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के पदों को स्वीकृति दिलाने हेतु किए गए उनके द्वारा प्रयासों में सफलता हेतु स्वागत किया गया। विगत दिनों उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय मोहन यादव जी के छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान श्री विवेक बंटी साहू जी द्वारा जिले के महाविद्यालय से संबंधित विभिन्न मांगें उनके समक्ष रखी गई थी एवं भोपाल जाकर भी उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हजारों युवाओं से संबंधित मांगें, समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के समक्ष श्री विवेक साहू जी द्वारा रखी गई थी। आज इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न महाविद्यालय रिक्त पड़े सहायक प्राध्यापक के पदों को सृजन करने हेतु आदेश निकाला गया है, स्वीकृति प्रदान की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी जिले में अध्ययनरत युवाओं की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता है, बहुत बहुत आभार करता है। प्रदेश सरकार द्वारा जीआई टैगिंग से छिंदवाड़ा की चिरौंजी को हटाए जाने का विरोध करते हुए असंगठित कामगार कांग्रेस ने आज प्रमुख सचिव जनजाति विभाग के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पप्पू यादव, कामगार कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बबलू बैस सहित कई पदाधिकारी शामिल थे। 2006 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने माननीय कमलनाथ जी की अध्यक्षता में वन अधिकार कानून लागू किया था पूरे देश के अंदर। उस कानून के जरिए जो आदिवासी संरक्षित क्षेत्र हैं, उनके जो मजदूर है, उस गरीब है, उनके उपजों को सही दाम मिले, उन्हें जंगल की ज़मीन पर के पट्टे मिले, इस कानून के तहत ये अधिकार दिए गए थे। उसी समय ये तय किया गया था, उस कानून में प्रावधान था कि इन क्षेत्रों में जो खास वस्तुएं पैदा होती हैं उन वस्तुओं की जीआई टैगिंग की जाए और उन्हें सरकारी संरक्षण देके उनको
अधिक से अधिक मूल्य दिलाया, जिससे कि गरीब आदिवासी मजदूर है उसके जीवन का भला हो सके। 1.5 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने छिंदवाड़ा की चिरौंजी को इस जीआई टैगिंग में शामिल किया था। अभी शिवराज सिंह ने छिंदवाड़ा की चिरौंजी को जीआई टैगिंग से हटाकर यहाँ पर सफ़ेद मूसली को शामिल किया है, जो छिंदवाड़ा के साथ अन्याय है। अगर चिरौंजी को जीआई टैगिंग में शामिल करते हैं तो छिंदवाड़ा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और इससे यहाँ के आदिवासियों का आर्थिक संपन्नता आएगी। हमने इस संबंध में अभी आदिम जाति कल्याण विभाग के बड़कड़े जी को एक ज्ञापन दिया और उनसे कहा है कि अपने प्रमुख सचिव को ये ज्ञापन भेजकर उनसे कहें कि छिंदवाड़ा की चिरौंजी को जीआई टैगिंग में शामिल किया जाए, जिससे छिंदवाड़ा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने और यहाँ के आदिवासी मजदूरों का भला हो है। और मंडला और डिंडोरी की चिरौंजी को उन्होंने जीआई टैगिंग में शामिल किया, जबकि वहाँ चिरौंजी पैदा ही नहीं होती है। तामिया तहसील के तुलतुला पहाड़ के पास बरसते पानी के बीच एक बाइक में सवार 2 युवक एक डंपर से जा टकराए, जिससे एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका उपचार तामिया अस्पताल में किया जा रहा है। सर, ये लड़का कैसे में खत्म हो गया सर? ये मोटरसाइकिल से कुआ बादला जा रहे थे और प्रशांत ढाबा के आगे 2 किलोमीटर दूरी पर गोलाई पर सामने से डंपर वाले ने टक्कर मार दिया। उसका तामिया अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। कहाँ का लड़का है सर? लड़का धोबीवाड़ा का। क्या नाम है सर? रविशंकर परतेती। आपका? सुनीता। ये लड़का कौन है जो खत्म हो गया? भतीजा है। क्या नाम है इसका? रविशंकर। तो कैसे में खत्म हुआ? हमको पता ही नहीं। ये इनका शाम को एक्सीडेंट हुआ था, है ना? हाँ, हमको पता ही नहीं, हमें गाड़ी भी नहीं देखे, कुछ नहीं देखे। आपको किसने खबर दिया था? पता नहीं, इधर से कोई भैया ने फोन लगाया। क्या बोले? कि वो एक्सीडेंट हो गया। कहे तो हम खेत से आए, मक्का उड़ने गए थे। हाँ। और खेत से 6 बजे आए और इधर पता मिली, हम इधर भग के आए। हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में अधिकारी कर्मचारियों ने कलेक्टर सौरभ सुमन एवं जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश को ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगों पर शीघ्र ही निर्णय लेने का निवेदन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर शीघ्र ही मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो आगामी 19 जुलाई से हड़ताल की जाएगी। आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा की तरफ से कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन मुख्य रूप से जो अव्यवहारिक टारगेट है और उससे कहाँ से हमारे साथियों को अपनी जीवन लीला को समाप्त करना पड़ रही है, उस दबाव से मुक्ति का मुख्य हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा विभिन्न हमारे जो मोर्चे में संयुक्त रूप से संगठन शामिल हैं, उनकी मांगें हैं और वो लगातार शासन की उदासीनता के कारण से लंबित रह रही हैं, उनका पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस कारण से ये एक संघनाद है। आज पहली बार में लॉकडाउन पर हड़ताल रखा है और 19 तारीख से यदि मांगें हम लोग पूरी नहीं होती हैं तो आगे कंटिन्यू अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। मोर्चे में अभियंता संघ, ग्राम रोजगार सहायक संघ, सचिव संघ, पंचायत ग्रामीण विकास संघ, मनरेगा कर्मचारी संघ, जिला जनपद पंचायत संघ, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका मिशन, SPM और पंचायत समन्वयक अधिकारी संघ, ऐसे सभी संगठन इसमें शामिल हैं। अभी आपके सामने यहाँ पे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो संयुक्त मोर्चा है उसके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और मैंने जो अवलोकन किया है इसमें एक तो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अभी जो जनपद CO भीकन गाँव वाली घटना विगत दिनों में हुई है और उसके बाद में अभी धार जिले में एक अभियंत्री की जो आत्महत्या का विषय है उसको लेकर ज्ञापन है मूल रूप से। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मांगें हैं जो अलग अलग इस वर्ग से आती है, जिसमें वो पंचायत सचिव की हो, GRS की हो या कि मनरेगा में हमारे कार्यरत करने वाले जो संविदा के स्टाफ हैं, उन्होंने अपने अपने कुछ मांगे तर्कसम्मत ढंग से रखी है, उसको हम वरिष्ठ अधिकारी तक, शासन स्तर तक पहुँचाने का काम करें। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा श्रीमती सपना वर्मा को झुग्गी झोपड़ी महिला प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर बधाई दी। हमारे झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष
हमारे साथी फिरोज खान के द्वारा जो हमारी रिक्त पद हुआ था अभी महिला झुग्गी झोपड़ी महिला कांग्रेस का, उस पर सागर बेहोत्रा जी इसके पूर्व काम कर रही थी। वो पद रिक्त होने के बाद उसके नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। 2 दिन बाद ही हमारे साथी फिरोज खान जी ने माननीय कमलनाथ जी की अनुशंसा पर, नकुलनाथ जी के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष तिवारी जी के निर्देश पर, हम सब लोगों के अनुशंसा पर, माननीय दीपक सक्सेना जी की अनुशंसा पर हमारी बहन सपना वर्मा जी को झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के महिला विंग का जिला अध्यक्ष बनाया गया। मैं सपना वर्मा जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा और कहना चाहूँगी सपना वर्मा एक बहुत अच्छी जुझारू कार्यकर्ता है। ये गरीबों के बीच में जाकर काम करेगी और जो झुग्गी झोपड़ी की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पे लड़ने के लिए मैंने सब काम करते हुए देखा हूँ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिस उद्देश्य को लेकर हमारे फिरोज भाई ने इसको महिला झुग्गी झोपड़ी का अध्यक्ष बनाया गया वह सफल होगी, ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और जिला कांग्रेस की ओर से, पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से सपना वर्मा को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय नकुलनाथ जी, दीपक सक्सेना जी, विश्वनाथ ओक्टे जी, माननीय गंगा प्रसाद तिवारी जी की सहमति से आज गरीबों के बीच में काम करने वाली ऊर्जावान सपना वर्मा को हमने झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं आशा करता हूं हमारी बहन उषा राउत, रेशमा खान ने इसकी रिकमेंड करी थी कि सपना वर्मा को आप जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाएं। हम सपना वर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आज हमने माननीय कमलनाथ जी की सहमति से, नकुलनाथ जी की सहमति से, दीपक सक्सेना जी, विश्वनाथ ओखले जी और गंगा प्रसाद जी तिवारी जी की सहमति से आज हमने सपना वर्मा को झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया है और आशा करता हूं कि वो माननीय कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करेगी, नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करेगी और झुग्गी झोपड़ी में के रहने वाले अंतिम छोरों के व्यक्ति के हर समय मदद करेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी और सांसद नकुलनाथ जी और फिरोज खान जी, विश्वनाथ ओक्टे जी और गंगा तिवारी जी, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार व्यक्त करूँगी कि जिन्होंने मुझे जिले की कमांड सौंप के मुझे गरीबों की और जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया और मैं माननीय कमलनाथ जी को जन जन तक पहुँचाऊँगी और कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करूँगी। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अशासकीय शाला संघ के संचालकों ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर हाई स्कूल व हाई सेकेंडरी की मान्यता हेतु सत्यापन को रोकने तथा 5 साल के लिए स्थायी मान्यता देने सहित अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया। उपस्थित हुए हैं। कोविड की महामारी के चलते जहां एक और बड़ी त्रासदी है, जहां हमारे सभी विद्यालय चलाने में हम लोग पूर्णतः सक्षम महसूस तो नहीं कर रहे हैं। आर्थिक संकट का बोझ हमारे ऊपर है, स्कूल नहीं लग रहा है, स्कूल की फीसें नहीं मिल रही है, मात्र ट्यूशन फीस भी वो भी बहुत मुश्किल से मिल रही है, वो भी नहीं के बराबर। ऑनलाइन क्लासेस भी कैसे कैसे चल रही है हम सब समझते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां एक और बड़ी विषम परिस्थिति है, वहां पे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा जो तुकरमी फरमान जारी किया गया है कि मान्यता की जांच 2 दिन के अंदर करवाई जाए, जबकि हमें ऑलरेडी 2000 वर्ष 21-22 की मान्यता सभी को मिल चुकी है, 20-21 उससे पहले मिल चुकी है। शासन का सख्त निर्देश है कि जब तक के राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से और डीपीआई की ओर से जब तक निर्देश जारी नहीं होते, जब तक कि मान्यता की जांच ना कराई जाए। किंतु हमारे छिंदवाड़ा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा यह जो कार्य किया जा रहा है कि जबरदस्ती परेशान करके जहाँ आर्थिक स्थितियाँ और विषम परिस्थितियाँ हैं, ऐसे में वो लगातार स्कूलों की जाँच कराने के लिए अपने प्राचार्यों को भेज रहे हैं। इसका हम घोर विरोध करते हैं और हम आज मीडिया के माध्यम से बताना भी चाहते हैं हमें जाँच नहीं कराएंगे। हम डीपीआई महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, तमाम लोगों को हम अपनी ये समस्या का हल करने की बात करेंगे।
इसके बाद एक दूसरी बात बड़ी समस्या है कि जहाँ एक और बच्चों की बड़ी एडमिशन हो नहीं रहे छोटी क्लासों में, वहीं पे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय बिना टीसी के प्रवेश सरकारी स्कूलों में ले रहे हैं। ये भी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को सभी को टीसी के दबाव बनाया जा रहा है, जबकि बहुत सारी शुल्क बच्चों की बकाया रहती है। बहुत सारी मांगे हैं, इन सब मांगों को लेकर हमने आज यहाँ पे बड़ी संख्या में जिले भर के हमारे संचालक साथी उपस्थित हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और संबंधित विभाग से निवेदन करते हैं कि जो हमारी मांगे आज अगर पूरी नहीं की गई तो हम कल से अपने विद्यालयों की चाबी जिला शिक्षा अधिकारी को, कलेक्टर साहब को सौंप देंगे, जिससे हमारा विद्यालय पूर्णतः बंद रहेगा। उसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन और राज्य सरकार। आपका नाम? जगन्नाथपुरी की तरह ही छिंदवाड़ा में भी जगन्नाथ रथ यात्रा हर वर्ष धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार आयोजन सीमित भक्तों के बीच मनाया गया। वहीं भक्ति गंगा परिवार द्वारा सांकेतिक रथ यात्रा आयोजित कर कोरोना काल में सादगीपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपन्न किया गया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर झुका के गिड़गिड़ा के नाच ले साधु। महाराज की जय, भक्त भगवान की जय, आज के आनंद की जय। पंडित स्पंदन आनंद दुबे ने बताया कि कोरोना काल में भक्तों की भीड़ से निश्चित दूरी रखने के लिए इस वर्ष कुछ आंशिक बदलाव किए गए थे। यात्रा के प्रारंभ में वर्धमान सिटी स्थित श्री विजय आनंद दुबे के निवास से रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। सीमित लोगों के बीच किए गए इस आयोजन में तब 4 चांद लग गए जब छिंदवाड़ा और सिवनी से आए हुए झांकी प्रमोटर विकास मालवीय और चंचल यादव ने राधा कृष्ण युगल नृत्य की प्रस्तुति दी। जय श्री जगन्नाथ। आज रथ यात्रा के सुअवसर पर छिंदवाड़ा में भी रथ यात्रा निकाली गई। हालांकि इस बार हमने प्रतीकात्मक रूप से इस यात्रा को निकालने का निर्णय लिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना की महामारी ने छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे देश और दुनिया को एक ऐसे मुकाम पर ला दिया है जहां पर हमको बहुत सारे नियमों का पालन करना होगा। भगवान श्री की रथ यात्रा दरअसल इसीलिए निकलती है कि भगवान अपने समस्त भक्तजनों का हालचाल जाने। इस बार छिंदवाड़ा का हालचाल जानने के लिए भगवान निकले और प्रतीकात्मक रूप से हमने इस यात्रा को निकाला। सांकेतिक रूप से हम हमारे कॉलोनी के गेट तक रथ लेकर गए। उसके बाद हमने एक वाहन में भगवान को बैठाया और सीधे हम हमारे जो दूसरा निवास है जहाँ पर श्री दर्शन किए जाते हैं जगन्नाथ जी के, छोटा बाजार स्थित, वहाँ हम पहुँचे। वहाँ पर हमने
2 घंटे का विश्राम लिया, वहाँ पूजन पाठ किया। तत्पश्चात हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुँचे। लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजन अर्चन हुआ, जिसके बाद पुनः उसी वाहन में भगवान को वर्धमान सिटी के गेट तक लाया गया। वहाँ से रथ पे भगवान विराजमान होकर वापस अपने स्थान पर पहुँच गए हैं। और हमने कोशिश की है कि इस दफ़े सभी जो जगन्नाथ जी के भक्तगण हैं उनसे आग्रह किया कि घर पर रहकर ही इस रथ यात्रा का आनंद लें। हमने कोशिश की कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक तस्वीरें और वीडियो साझा किए जाएं। सिर्फ परिवार के सीमित लोगों के बीच में हमने इस कार्यक्रम को संपादित किया। कोरोना काल में परीक्षा फॉर्म व फीस भरने से वंचित छात्राओं ने आज छात्र महासंघ अध्यक्ष रेशमा खान के नेतृत्व में एसडीएम अतुल सिंह से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने मांग की है कि प्रशासन उच्च अधिकारियों से बात कर 1 दिन के लिए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का पोर्टल खुलवाने की व्यवस्था करे, ताकि जो छात्राएं फॉर्म भरने से वंचित रह गई वे फॉर्म भर सकें। ये कुछ बच्चे आए हैं कॉलेज की, कुछ पोर्टल वोटल नहीं खुल रहा है, इनका समय निकल गया, क्या करें? कराएं, इनका बात करें यूनिवर्सिटी में। आज हम लोगों ने जो बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हैं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उनके एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए हैं क्योंकि डेट चले गई है, जिसके लिए हम लोग एक बार पुनः इसको खुलवाने की मांग को लेकर आए हैं। क्योंकि आज देखें तो 600 बच्चे ऐसे हैं जिनके फॉर्म नहीं भरे। और बात ये सिर्फ छिंदवाड़ा जिले की नहीं है, ये सिवनी, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले से जितने जिले बिलोंग करते हैं उन सभी के बहुत बड़ी संख्या में बच्चे रह गए हैं। चूँकि लॉकडाउन लगा था और छात्राओं के पास मोबाइल नहीं था तो उनको जानकारी नहीं मिल पाई, गांव में नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था, छोटे छोटे मोबाइल है जिसके कारण वह फॉर्म भरने में असमर्थ रही। तो हम बस एसडीएम सर से यही मांग करने आए थे कि सर 1 दिन के लिए आप पोर्टल खुलवा दीजिए, क्योंकि अगर पोर्टल इनका खुल जाता है तो इन छात्राओं का साल बर्बाद होने से बच जाएगा। एसडीएम सर ने कहा कि हमने प्रिंसिपल मैम से बात की है, वो यूनिवर्सिटी बात करेंगी तो उससे हो जाएगा करके। बस हम यही मांग करने आए थे, क्योंकि अगर ये पोर्टल नहीं खुलता है अब 2 दिन में, तो उसके बाद हम लोग जो उग्र आंदोलन करेंगे, हम गांधी स्मारक कुआरी चौक पे गांधी जी के पास सत्याग्रह के रूप में सभी छात्रा बैठेंगे कि जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा सभी छात्र छात्राएं वहीं बैठेंगे। वृक्ष लगाओ अभियान आज 40वें दिन में प्रविष्ट हो गया। नगर में वृक्ष लगाने के लिए स्थानीय नागरिकों का सहयोग वृक्ष वाहिनी के संयोजक संदीप सिंह चौहान को सतत मिल रहा है। उनके द्वारा भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी इस मुहिम में जोड़ लिया गया है। मित्रों, अभी जो पर्यावरण दिवस से जो हमारा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में युवाओं को ये संदेश दिया कि वृक्ष है तो सब हम हैं। भाई जब वृक्ष, अभी जो महामारी में हमारे देश में और पूरी दुनिया के अंदर में जो महामारी आई थी, महामारी में ऑक्सीजन की जो कमी आई थी वो उसका मुख्य कारण था हमारे पर्यावरण का घटता क्रम। तो ये संदेश जो है हम लोग ने वृक्ष लगाकर, ये बच्चों ने वृक्ष लगाकर ये संदेश दिया है कि वृक्ष है तो सब कुछ है और वृक्ष लगाना अनिवार्य है। और भारतीय जनता पार्टी के तो ऐसा है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता इस अभियान में लगा हुआ है और ये अभियान को सतत चलाते रहेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस से हम लोगों ने वृक्षारोपण शुरू किया था। आज करीब 40 दिन हो गए हम लोगों को, हम निरंतर वृक्षारोपण कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ वृक्ष रोपण ही नहीं कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं और क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से उसमें पानी डाला जाता है और जब तक वृक्षारोपण करके जब तक वृक्ष ना बन जाए तब तक हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हैं। तो ये अभियान हमारा बहुत अच्छा है और मैं सभी से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और वृक्षों की सुरक्षा भी करें, क्योंकि वृक्ष है तो ही जीवन है। जिला बैडमिंटन संघ की कार्यकारिणी की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन आज ओलंपिक स्टेडियम में संघ के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में उपस्थित जिला खेल अधिकारी आर नागले, डॉक्टर अनिल जैन, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रविकांत अहिरवार, दारा जुनेजा, सत्येंद्र सिंह ठाकुर, अरुण चंदेल, TR यादव, राकेश चौरसिया ने सदन को संबोधित करते हुए बैडमिंटन खेल के विकास में हर संभव सहयोग देने की बात कही। संघ के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने जिला कार्यकारिणी के आगामी 4 वर्ष हेतु घोषणा करते हुए मनोनयन किया।
डॉक्टर अनिल जैन, गरिमा मैडम, जितेंद्र जी उमरनाला से। बैठक रखी गई है जो कोरोना काल में असामयिक जो हमारे सदस्य हमें छोड़ के चले गए हैं, जिनकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती कभी भी उसमें, इसके बाद उनकी जगह जो रिक्त थी उसमें नए खिलाड़ियों को और नए सभी सदस्यों को ज्वाइन करने के लिए बैठक रखी गई है। इसमें सभी विभिन्न प्रकार के खेल संघों के अध्यक्ष और खिलाड़ी संघ मौजूद हैं, तो सभी को नया दायित्व दिया जाएगा और वो आगे पूरी टीम पर काम करेंगे। आज शहर के पंचवटी वार्ड नंबर 48 में स्थित महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज भवन में जिला अध्यक्ष कृष्णराव निनावे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सामाजिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम संत नरहरि महाराज का पूजन किया गया। तत्पश्चात उपस्थित पदाधिकारियों एवं सामाजिक बंधुओं के द्वारा समाज के विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों एवं अधूरे भवन निर्माण को पूर्ण करने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। साथ ही कोरोना काल में दिवंगत हुए पदाधिकारी व सामाजिक बंधुओं को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बैठक में जिले भर के पदाधिकारी एवं सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज जिला महाराष्ट्र स्वर्णकार समाज की जिला स्तरीय बैठक संत नरहरि भवन कुआवा में संपन्न हुई। इसमें पूरे जिले से लोग यहाँ पर पधारे। हमारी 10 शाखाएं हैं, 10 शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव और पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि कोरोना काल में हमारे समाज के बहुत से लोग संक्रमित होकर के काल के गाल में समा गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देना, हमारा समाज का जो भवन बन रहा है उसको और कैसा आगे बढ़ाया जाए, सामाजिक गतिविधियों कैसे आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो हमारे समाज के बेरोजगार युवा हैं उनको कैसे रोजगार प्रदान किया जाए, उनकी सहायता कैसी की जाए, इस सब बातों को लेकर के आज की यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे। और आज की बैठक में यह मुख्य रूप से निर्णय लिया गया कि जो वर्तमान कार्यकारिणी है इसका कार्यकाल आगामी 1 साल अर्थात 11/7/2022 तक बढ़ाया जाए। यह समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए अभी इस संक्रमण काल को देखते हुए कोई निर्वाचन न करवा करके इसी समिति का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है, जो 11/7/2022 को समाप्त होगा। उसके बाद आगे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड परासिया छिंदवाड़ा के तत्वाधान में जल जीवन मिशन के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन महर्षि विद्या मंदिर में किया गया, जिसमें जनमंगल संस्थान के सदस्यों को जानकारी प्रदान की गई। हर घर नल हो, घर घर जल हो, मिशन ये लागू करें। जल है जीवन सफल करें, जल जीवन मिशन को आओ मिलकर सफल करें। हर घर जल हो, मिशन ये लागू करें। जल जीवन मिशन को आओ मिलकर सफल करें। यानी घर पर नल लगवाना, ठीक है, और उसका रख रखाव उचित तरीके से हो, इसके लिए हमें लोगों को प्रेरित करना है, जिनमें जुन्नारदेव ब्लॉक, कामिया ब्लॉक, अमरवाड़ा ब्लॉक, परासिया ब्लॉक और हर्रई ब्लॉक शामिल है। जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं वो जहाँ गैप आता है शासन और लोगों के बीच में जो काम ऐसे लगते हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें स्वयंसेवी संगठन को मदद करना चाहिए। और यही काम हम लोग पिछले 25 साल न्यायिक उपयोग करूंगा, एक क्रियाशील नल कनेक्शन के लिए कार्य करूंगा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मांगी भीख, सरकार को भेजेगी राशि।
शहर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई संपन्न, आगामी कार्यक्रमों की बनी रूपरेखा। जिले के महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के नवीन पदों की मिली स्वीकृति, भाजपा जिला अध्यक्ष का स्वागत कर दिया धन्यवाद। और पूरी सजधज के साथ प्रतीकात्मक रूप से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।